बेकसूर एपिसोड 5। मिस्टर गुप्ता की बेताबी पुनीता के लिए बढ़ती जा रही थी, मगर उनकी अप्रत्यक्ष कोशिशें काम नहीं आ रही थी। वह समझ चुके थे पुनीता आसानी से उनके पास नहीं आएगी। पुनीता को अपनी दोस्तों से पता चला कि मिस्टर गुप्ता 2 बच्चों के बाप हैं और 3 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। पुनीता को मिस्टर गुप्ता की जिंदगी में अपने लिए सुनहरा अवसर दिखने लगा था। वह अनजान बनती थी मिस्टर गुप्ता की ख्वाहिशों से। मिस्टर गुप्ता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन मिस्टर गुप्ता ने सामने से बात करने का फैसला किया और कहा, थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ चल सकती हैं। तो सुनीता ने उन्हें सिर हिलाकर हाँ कहा और ऑफिस से बाहर आ गई। ऑफिस के बाद वह मिस्टर गुप्ता के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में थी। मिस्टर गुप्ता कुछ भी ऑर्डर करने से पहले उसकी पसंद पूछते तो उसे अपने ऊपर और घमंड होने लगता। कुछ देर बाद मिस्टर गुप्ता ने कहा, सुनीता, मैं तुमसे साफ-साफ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में जानता हूँ, मगर मैं तुम्हारा फ्यूचर बेहतर बना सकता हूँ। अगर तुम कहो तो विनोद के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। अगर तुम साथी ही बदल लो तो बदले में मैं तुम्हें दुनिया की हर ऐश आराम दे सकता हूँ। फ्लैट, गाड़ी, पैसा, नौकर, सब होगा तुम्हारे पास। अगर तुम विनोद की जगह मुझे दे दो। पुनीता जानती थी मिस्टर गुप्ता क्या कहने वाले हैं। वह मन से पहले ही तैयार हो चुकी थी कि मुझे कौन सा दाव चलना है। उसने सिर झुकाकर कहा, सर, विनोद को धोखा देना मेरे लिए आसान नहीं होगा। आपके साथ फ्यूचर को लेकर आपकी बात भी सही है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा-सा वक़्त चाहिए। पुनीता समझती थी तीर निशाने पर लगा है। वह अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेगी। 10 दिन बीते। मिस्टर गुप्ता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया था। परेशान होकर उन्होंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और बैठने को कहा। फिर उन्होंने सीधे तौर पर कहा, पुनीता, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। पुनीता ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी सर, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी, मगर मैं अच्छी तरह सोचने के बाद आपको जवाब दे रही हूँ। विनोद हो या कोई और, इस रिश्ते में मेरी पोजीशन तो वही रहेगी जो अब है। सुनना तो यही पड़ेगा कि मेरे पार्टनर का मुझ पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैं उसकी बीवी नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊं। मिस्टर गुप्ता ने हाँ में सिर हिलाया और वह ऑफिस से बाहर आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे जंग जीतने वाली हो। मिस्टर गुप्ता दिल के हाथों मजबूर हो चुके थे। पुनीता उनके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। मिस्टर गुप्ता ने फैसला किया कि उसे पाने के लिए वह उसे अपनी जिंदगी में भी दाखिल करेंगे। कुछ खास दोस्तों, रिश्तेदारों की मौजूदगी में उन्होंने सुनीता को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। बच्चों से इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वह दोनों स्कूल हॉस्टल में थे। मिस्टर गुप्ता ने पुनीता को खास हिदायत दी कि शादी के बाद तुम्हारा विनोद से कोई संबंध नहीं होगा, फोन पर भी नहीं। पुनीता ने कहा, मैं आपकी खुशी और इज्जत का पूरा ख्याल रखूंगी। विनोद पर पुनीता के इस व्यवहार का गहरा असर पड़ा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था पुनीता उसके साथ इस तरह बेवफाई करेगी। विनोद ने और ज्यादा पीनी शुरू कर दी। यार दोस्त भी कटने लगे। सोचते थे कहीं उधार ना मांग ले। अब उसे दुनिया का असली रंग नजर आने लगा था। विनोद सोचता, अच्छा होता अगर रिश्तेदारों के कहने पर वह किसी सादा लड़की से शादी कर लेता। आज सुख की जिंदगी गुजार रहा होता। लेकिन उस पर तो पुनीता के इश्क का भूत सवार था।
उसे अपने मालिक की कही वह बात याद आने लगी। बेटा, इस इश्क के चक्कर में अपना भविष्य खराब मत कर लेना। जरा संभल के चलना। अपना भविष्य उसे अंधेरे में नजर आ रहा था। जानता था पुनीता के बड़े कदम अब कभी पीछे ना लौटेंगे। उसने फैसला किया कि वह आज यह शहर छोड़ देगा। विनोद अपने गांव जाना चाहता था, अपनों के बीच। ये बड़ा शहर उसे रास नहीं आया।